श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद सार्वभौम का चरित्र। श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद का जन्म पौष कृष्णा षष्ठी संवत 1914 को श्री राधा रमण देव के सेवाधिकारी माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य गोस्वामी श्री तत्वाराम जी महाराज की धर्मपत्नी श्री मुक्ता देवी के गर्भ से हुआ। अल्पावस्था में ही उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और तीव्र मेधा शक्ति का परिचय दिया। काव्य कोश और व्याकरण आदि का इतना अच्छा अभ्यास कर लिया कि 10 वर्ष की आयु में जब उनका उपनयन संस्कार हुआ, वे मंत्रों का स्वयं उच्चारण कर उनका अर्थ कर सकें। उनकी मेधा शक्ति इतनी विलक्षण थी कि वे 300 श्लोक तक एक ही दिन में कंठ कर लेते थे। उनका विद्या अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा था, पर एक दुर्घटना के कारण उसमें बाधा पड़ गई। उनके अग्रज गोस्वामी श्री सुंदर लाल का असमय देहांत हो गया। भोली भाली वात्सल्यमयी माँ के मन में ये धारणा बन गई कि विद्या अध्ययन में विशेष परिश्रम करने के कारण उनका शरीर जाता रहा। उन्होंने एक दिन मधुसूदन गोस्वामी को अपनी गोद में बिठाकर कहा, बेटा अब पढ़ना लिखना बंद कर दे, तुझे मेरी शपथ। मधुसूदन गोस्वामी को लगा कि माँ ने अनजाने उनके ऊपर वज्राघात किया है। वे क्या जानती थी कि उनका आविर्भाव संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने को हुआ था, स्वयं अंधकार में पड़े रहने को नहीं। उनके लिए तो विद्या ही जीवन था, अविद्या मृत्यु थी। माँ से कुछ नहीं कहा, बाहर जाकर सोचने लगे माँ की आज्ञा का पालन करूं या विद्या देवी का अनुसरण करूं। उन्होंने माँ की आज्ञा का पालन कर पढ़ना लिखना बंद कर दिया, पर प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करते रहे जिससे उनका मोह अंधकार दूर हो और वे विद्या अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करने में समर्थ हों। प्रभु ने उनकी सुन ली। सुनते क्यों नहीं, उनकी प्रार्थना प्रभु की अपनी ही योजना के अनुकूल थी। मधुसूदन गोस्वामी को एक विद्वान और प्रभावशाली वैष्णवाचार्य के रूप में खड़ा कर वैष्णव समाज का बहुत सा काम जो कराना था उन्हें। विश्वविख्यात विद्वान गोस्वामी सखालाल जी की उन पर पूर्ण दृष्टि थी। जब उन्हें पता चला कि माँ के मोह के कारण उनका पढ़ना लिखना बंद हो गया है, उन्होंने उनसे कहला भेजा, तुम्हारा बड़ा लड़का खाता था, पीता था, सोता था, जागता था और उसका तुमने विवाह आदि किया था, वो मर गया। इसलिए अपने छोटे लड़के को तुम वो कोई काम ना करने देना जो वो करता था। तुम्हारी मति मारी गई है। कहीं विद्या अध्ययन का फल मृत्यु होता है। तुम्हारा अपने होनहार बालक के भविष्य से खिलवाड़ करना उचित नहीं। गोस्वामी जी के वाक्यों से माँ का भ्रम जाता रहा और उन्होंने मधुसूदन जी को पढ़ने की अनुमति दे दी। न्याय व्याकरण आदि का पाठ समाप्त कर वे भक्ति शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में जुट गए। थोड़े ही समय में उन्होंने एक विद्वान और असाधारण प्रतिभा संपन्न धर्मोपदेशक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। आचार्य पद पर तो वे 17 वर्ष की आयु में ही प्रतिष्ठित हो गए थे। जब उनका विवाह हुआ था, उनकी बारात की शोभा बढ़ाने में उनके 15-20 विद्यार्थियों का भी योग था। मधुसूदन गोस्वामी के माता पिता इस बात से चिंतित रहा करते थे कि उनकी आयु की रेखा बहुत कम थी, पर एक सिद्ध महापुरुष श्री दयालदास बाबा जी की उन पर विशेष कृपा थी। एक बार भूटान प्रदेश के योगीराज श्री धर्मदास जी वृंदावन आए हुए थे। दयालदास जी उनसे स्नेह करते थे। दयालदास जी मधुसूदन गोस्वामी को उनके पास ले गए और उनका दाहिना हाथ उनके आगे बढ़ाकर कहा, इसे देखिए और इसके लिए कुछ कीजिए। हाथ देखते ही वे गंभीर हो गए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, बात चिंताजनक है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप सामर्थ्यवान हैं, जो चाहें कर सकते हैं। दैन्य से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ करना ही होगा। आप देख रहे हैं कि इसके और सभी लक्षण महापुरुषों जैसे हैं। इसके द्वारा जगत का कितना कार्य हो सकता है। आप इसके लिए जो कुछ करेंगे उससे इसका ही नहीं जगत का भी कल्याण होगा। तब योगीराज ने अपने दाहिने अंगूठे के नाखून से मधुसूदन गोस्वामी के दाहिने हाथ की आयु की रेखा आगे तक खींच दी
और दयाल दास जी से बोले, लीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। कार्य तो आपके शुभ संकल्प के फलस्वरूप आप ही होगा, पर दैन्यवश निमित्त मुझे बनाना चाहते हैं तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। संवत 1937 में जब मधुसूदन गोस्वामी की आयु 23 वर्ष की थी, उन्हें सान्निपातिक ज्वर हुआ। त्रिदोष के सब लक्षण दिखने लगे, नाड़ी भी छूटने लगी। घर के लोग उनके जीवन की आशा छोड़ बैठे। उसी समय मूर्छित अवस्था में उन्होंने देखा कि कोई दो पुरुष उनके निकट आकर खड़े हो गए, एक सिरहाने की ओर और दूसरा पैरों की ओर। एक ने कहा, क्या देखते हो? दूसरे ने कहा, समय निकट आ रहा है। फिर पहले ने कहा, नहीं, इसका तो समय बढ़ा दिया गया है। तब दूसरे ने कहा, अच्छा तो लो। इतना कहते ही उसने हाथ पकड़े, दूसरे ने पैर पकड़े और एक ऐसा झटका दिया कि वे चारपाई से उछल पड़े। ये देख सब आश्चर्यचकित हो एकटक उनकी ओर देखते रहे। किसी ने कहा, लाला? उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हाँ। घर के लोग कुछ आश्वस्त हुए। वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखकर कहा, अब नाड़ी ठीक चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे शरीर स्वस्थ और सबल होने लगा। 2-3 दिन बाद उन्होंने देखा कि उनकी हथेली पर योगीराज ने जो कल्पित रेखा खींची थी वो अब स्पष्ट बढ़ी हुई दिख रही है। उस समय स्वामी दयानंद जी विद्यमान थे। आर्य समाज का प्रचार जोरों पर चल रहा था। सनातन धर्म पर प्रहार किए जा रहे थे। मधुसूदन गोस्वामी से ये देखा न गया। उन्होंने इसके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण कर अपने पांडित्यपूर्ण ओजस्वी भाषणों से इसकी रोकथाम की और सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था को धक्का लगने से बचाया। सामयिक पत्रों में अपने लेख भेजकर और प्रतिमा तत्व, उपासना तत्व, आत्म विद्या, आर्य समाजीय रहस्य आदि पुस्तकें लिखकर सनातन धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। भारत धर्म महामंडल की स्थापना भी गोस्वामी जी के सहयोग से ही की गई। उनके अथक प्रयास से उसकी जो उपलब्धियां हुई, उनके लिए उन्हें दिल्ली में संवत 1948 में और वाराणसी में संवत 1957 में अभिनंदन और स्वर्ण पदक द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से गोस्वामी जी ने श्री गौरांग प्रेम धर्म सभा की भी स्थापना की। उसके द्वारा उन्होंने गौड़ीय वैष्णव समाज को सुसंगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। एक बार गौड़ीय वैष्णव समाज में महाप्रभु के मंत्र को लेकर विवाद चल पड़ा। समाज दो विरोधी गुटों में बट गया। गोस्वामी जी ने उस समय महात्मा शिशिर कुमार घोष, श्री केदारनाथ, भक्ति विनोद, पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण आदि संप्रदाय के विद्वानों को श्री गौरांग प्रेम धर्म सभा के मंच पर एकत्र किया। उनके सहयोग से उन्होंने ब्रजमंडल और गौड़ मंडल में इस विवाद को समाप्त किया। इस संबंध में उन्होंने अपने पांडित्य और शास्त्र ज्ञान के बल से जिस प्रकार विरोधी पक्ष को परास्त किया, उससे प्रभावित हो नवद्वीप के पंडितों ने एक सभा में उन्हें सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया। इसके पश्चात वैष्णव जगत में सिद्धांत या आचार विचार से संबंधित जब कोई समस्या उठ खड़ी होती तो उसके समाधान के लिए लोग उन्हीं का आश्रय लेते। यूं तो सार्वभौम पाद ने भारत धर्म महामंडल के तत्वाधान में सनातन धर्म का प्रचार उत्तर भारत में सर्वत्र किया, पर उनका कार्य क्षेत्र ब्रजमंडल और गौड़ मंडल में विशेष रूप से रहा। इन दोनों क्षेत्रों में उनका प्रभाव भी सर्वाधिक था। कलकत्ते के बड़े बड़े थिएटर हॉलों में जब उनकी वक्तृता का आयोजन होता तो हॉल ठसाठस भरे होते। गौड़ में वे जहां कहीं जाते उनका प्राचीन ऋषियों की तरह सम्मान होता। पालकी में बैठकर जब वे गांव गांव में जाकर प्रचार करते तो मार्ग में दर्शनार्थियों की भीड़ और उनके दंडवत प्रणाम के कारण कहारों को पालकी ले जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ता। सार्वभौमपाद वक्ता तो अच्छे थे ही, वे श्रीमद् भागवत की कथा भी बड़े प्रभावशाली ढंग से कहते थे। उनकी भागवत कथा में श्रोताओं की अपार भीड़ होती थी और जहां कहीं कथा होती थी वहां उसके लिए विराट आयोजन करना पड़ता था। एक बार मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर के जमींदार बाबू ब्रजेंद्र कुमार मंडल और बाबू उपेंद्र मोहन मंडल के स्थान पर
2 महीने भागवत की कथा हुई। कथा में इतनी भीड़ हुई कि उसकी समाप्ति पर जो वैष्णव भोजन का विराट आयोजन किया गया, उसके लिए बर्तनों की जगह खाद्य सामग्री रखने की एक नई प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। भात के बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसमें चटाई और उसके ऊपर केले के पत्ते बिछाकर साग सब्जी रखने की व्यवस्था की गई। दाल, दही और खीर रखने के लिए नदी में से छोटी छोटी नावें निकालकर काम में लाई गई। गोस्वामी पाद की एक विशेषता ये थी कि वे जहाँ कहीं प्रचार या कथा के लिए आमंत्रित किए जाते, वहाँ से किसी प्रकार की भेंट पूजा स्वीकार न करते। एक बार श्रीधामपुरी में गंभीरा के महंत श्री राधा कृष्णदास जी महाराज के आग्रह पे उन्होंने गंभीरा में 2 महीने श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा के अंतिम दिन महंत जी ने उन्हें वस्त्र, अलंकार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उन्होंने हाथ जोड़कर सारी भेंट लौटाते हुए कहा, यदि आपको भेंट देनी ही है तो ऐसी दें जिससे मेरा जन्म जन्म का अभाव मिट जाए। बताइए, ऐसी कौन सी भेंट मैं दे सकता हूँ आपको? महंत जी ने पूछा। गोस्वामी जी ने कहा, गंभीरा में जो श्रीमन महाप्रभु द्वारा व्यवहार किया गया कंथा सुरक्षित है। उसका यदि एक टूक देने की कृपा करें तो उसकी सेवा पूजा कर मैं धन्य हो सकूंगा। महाप्रभु के प्रसादी कंथा में से किसी को टूक देने का कोई प्रश्न ही नहीं था, पर महंत जी ने प्रसन्नता पूर्वक गोस्वामी जी को उसमें से एक टूक दे दिया। आज तक उनके परिवार में उसकी सेवा की जाती है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी सार्वभौमपाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने आचार्य कुल नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वृंदावन में पटनी मलवाली कुंज में विद्यार्थियों के लिए निशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा आदि की व्यवस्था की। शाहजी के मंदिर के अग्रभाग में वैष्णव विद्यालय की स्थापना की, जिसमें छात्रों को योग्य शिक्षकों द्वारा वैष्णव साहित्य पढ़ाए जाने की व्यवस्था थी। वे स्वयं भी अपने आवास पर नियमित रूप से श्री रूप, श्री सनातन और श्री जीव आदि गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्यापन किया करते थे। वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय, गुरुकुल और रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम की स्थापना में भी उनका हाथ था। पर वे कोरे धर्म उपदेष्टा, समाज सुधारक या प्रचारक ही नहीं थे। उनका जैसा प्रचार था वैसा ही आचार भी। प्रचार कार्य में संलग्न रहते हुए भी उनकी आंतरिक साधना निर्विघ्न चलती रहती। साधना के जिस स्तर पर उन्होंने अपने आप को उन्नत किया था, उससे बाह्य जगत के कार्यकलापों के कारण विच्युत होने का कोई प्रश्न नहीं था। एक बड़े धीर गंभीर साधक के समान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनकी अविचल स्थिति बनी रहती। संवत 1940 में उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ। 1942 में गुरुजनों के अनुरोध से उन्होंने दूसरा विवाह किया। संवत 1952 में दूसरी पत्नी का भी परलोकवास हो गया। 1974 में उनके सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र श्री राधा कृष्ण गोस्वामी का असमय गोलोकवास हो गया। पर इन सारी परिस्थितियों में उनकी प्रभु के चरणों में अविचल स्थिति बनी रही। यूं तो गोस्वामी जी एक योगाभ्यासी साधक थे, पर योग में उनकी रुचि आनुषंगिक ही थी। मुख्य रूप से वे भक्त थे। महाप्रभु में और भगवान नाम में उनकी अनन्य निष्ठा थी। महात्मा शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखित अमीय निमाई चरित नाम के महाप्रभु के जीवन चरित्र का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। अपने शिष्य वजीराबाद निवासी दीवान श्री कृष्ण गोपाल दुग्गल से उन्होंने उर्दू में महाप्रभु का चरित्र लिखवाया, जिसका उर्दू भाषी लोगों में बहुत प्रचार हुआ। अपने शिष्यों के द्वारा जगह जगह महाप्रभु के श्री विग्रह की स्थापना करवाई। वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में बड़े महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध जिन महाप्रभु का मंदिर है, उनकी प्रतिष्ठा में भी उन्होंने ही अपने शिष्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी के घर कलकत्ते में की थी। पर उनके गोलोकवास के पश्चात वे उनकी इच्छानुसार वृंदावन ले आए थे। सार्वभौम जी का जीवन महाप्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित था। वे जो कुछ भी करते थे उनकी कृपा का भरोसा लेकर उनके निमित्त करते थे। महाप्रभु भी उनके ऊपर पूरी कृपा रखते थे। कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता करते थे, और यदि उनके मन में परमार्थ संबंधी कभी कोई शंका उत्पन्न होती थी तो उसका समाधान करते थे। इस संबंध में 2 उदाहरण उपयुक्त होंगे।
बरेली में वैष्णव धर्म प्रचारिणी सभा का अधिवेशन था। कई दिन से आर्य समाजियों में वाद विवाद चल रहा था। वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा और उसके साथ मधुसूदन गोस्वामी पाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। सनातन धर्मावलंबी लोगों को गोस्वामी पाद के पांडित्य और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का भरोसा था, पर गोस्वामी जी को अपनी बुद्धि बल का नहीं, महाप्रभु की कृपा का भरोसा था। वे रात को महाप्रभु से प्रार्थना करके सोए, प्रभु कल मेरा भाषण है, वाद विवाद का अंतिम दिन है, लज्जा आपके हाथ है। रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि बरेली में महाप्रभु जी का एक मंदिर है। वे दर्शन करने गए हैं, उनके प्रतिद्वंदी भी उनके साथ हैं। महाप्रभु उनकी ओर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से, और उन्होंने अपनी गले की माला उतार कर उन्हें पहना दी। दूसरे दिन महाप्रभु की कृपा से वैष्णव धर्म की विजय हुई, आर्य समाज की पराजय। विजय का सेहरा गोस्वामी जी के सिर पर बांधा गया। एक बार बंगाल में भ्रमण करते समय गोस्वामी पाद रामकेली गए। वहां उस बंदीशाला के दर्शन किए जिसमें सुल्तान हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाकर रखा था। क्षण भर के लिए उनके मन में शंका जागी कि क्या सनातन गोस्वामी को बंदी बनाने की घटना सत्य है। सनातन गोस्वामी ने कोई अपराध तो किया नहीं था जिसके कारण उन्हें ये दंड दिया जाता। उन्होंने तो प्रधानमंत्री की हैसियत से सुचारू रूप से राजकार्य चलाकर सुल्तान की सेवा ही की थी, और सुल्तान इसलिए उनसे बहुत प्रसन्न भी था। महाप्रभु के रामकेली में दर्शन करने के पश्चात उनका मन संसार से फिर गया था और प्रधानमंत्री का दायित्व निभाना उनके लिए असंभव हो गया था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था। इससे भी राज्य के प्रति उनका सद्भाव ही सिद्ध होता था। कोई ऐसा कारण नहीं जान पड़ता था जो सुल्तान को उन्हें दंड देने के लिए बाध्य करता। पर चैतन्य चरितमृत में सुल्तान द्वारा सनातन गोस्वामी को कैद किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। उनकी लेखनी पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता था। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे दिन गोस्वामी जी मालदा गए, एक भक्त के घर ठहरे। रात्रि में 12 बजे एक पुलिस इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों को लेकर आया और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गया। प्रातः होते ही खबर सारे शहर में फैल गई। मालदा के गणमान्य व्यक्ति थाने की तरफ भाग पड़े। थाने में भीड़ लग गई। सब गोस्वामी जी के लिए बेहद चिंतित, पर गोस्वामी जी के मुख पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं। वे कीर्तन कर रहे थे और मनी मन महाप्रभु की करुणा का ध्यान कर प्रसन्न हो रहे थे। वे जान रहे थे कि महाप्रभु ने उन्हें ये हृदयंगम कराने के लिए एक विनोद भरी लीला की है कि राज्य द्वारा किसी निरपराध व्यक्ति को भी कैद किया जा सकता है, और सनातन गोस्वामी के कैद किए जाने की घटना सत्य है। इस प्रकार उन्होंने कविराज गोस्वामी की लेखनी पर अविश्वास करने के अपराध की संभावना से उन्हें बचा लिया है। मालदा की पुलिस को एक ऐसे धर्मगुरु की खोज थी जिसने कोई न्याय विरुद्ध कार्य किया था। गोस्वामी जी की वेशभूषा और आकृति में उससे कुछ साम्य होने के कारण उनके वही व्यक्ति होने के संदेह में उन्हें अंग्रेज कलेक्टर और एसपी के हुक्म से गिरफ्तार कर लिया गया था। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वे एक संभ्रांत परिवार के हिंदुओं के अति सम्मानित धर्मगुरु हैं, उन्हें मुक्त कर दिया गया। महाप्रभु और भगवान नाम में श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद की असाधारण निष्ठा का कारण कदाचित उनके पिता की अपनी निष्ठा और उनका अंतिम उपदेश था। उनके जीवन का अंत सिद्ध पुरुषों की तरह एक अलौकिक रीति से स्वेच्छापूर्वक हुआ था। 3 दिन से वे स्वस्थ होते हुए भी केवल दूध पीकर रह रहे थे। अपने हाथ से रसोई बनाकर मधुसूदन गोस्वामी को खिला रहे थे, पर स्वयं दूध पीकर रह रहे थे। तीसरे दिन भी उन्होंने रसोई स्वयं बनाई। 10 बजे के लगभग मधुसूदन गोस्वामी से कहा, तुम स्नान आहार कर मेरे पास आ जाओ। वे आहार आदि कर आए तो कहा, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, जैसे मैं कहूँ वही व्यवस्था करो। ये सुनते ही मधुसूदन गोस्वामी घबरा गए। रुंधे हुए स्वर में उन्होंने कहा, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, तुम मेरी नाड़ी देखो, पिताजी ने कहा। नाड़ी देखी तो उसका कहीं पता नहीं था। मधुसूदन गोस्वामी हक्का बक्का रह गए। उनका मुख सूख गया। उन्हें देख पिताजी ने फिर कहा, घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूं तो क्या, महाप्रभु तो हैं, उन पर पूरा विश्वास रखना और हरि नाम लेते रहना, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल होगा। अब विलंब न करो, नीचे रज बिछा दो, मुझे उस पर लेट जाने दो। ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मेरे निकट न आए, न मुझसे कुछ कहे सुने। हरिनाम के सिवा और कोई शब्द मेरे कान में न पड़े। तुम भी अब मुझसे न कुछ कहना न पूछना। मुझे जो कहना था तुमसे कह दिया, उसे न भूलना।
तुरंत वैसी ही व्यवस्था की गई। रज में लेटने के 15-20 मिनट पश्चात ही गौर नाम का कीर्तन करते करते उन्होंने नित्य धाम में प्रवेश किया। पिताजी का उपदेश को मधुसूदन गोस्वामी ने याद रखा। उनको नाम में वैसी ही निष्ठा थी जैसी उनके पिताजी की। उनकी नाम निष्ठा का पता चलता है एक विशेष घटना से। संवत 1944 में उन पर कालरा का भयंकर आक्रमण हुआ। चिकित्सा के लिए डॉक्टर और वैद्य बुलाए गए, पर उन्होंने किसी की औषधि लेना स्वीकार नहीं किया। जब बहुत आग्रह किया गया तो आंखों में आंसू भरकर बोले, आप लोग मुझ पर कृपा कर उच्च स्वर से नाम कीर्तन करें, वही परम औषधि है। वैसा ही किया गया और नाम की कृपा से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। नाम की पूर्ण कृपा उन्हीं पर होती है जिनका उन पर पूर्ण विश्वास होता है। मधुसूदन गोस्वामी दूसरे लोगों को भी हर प्रकार की परिस्थिति में केवल नाम का ही सहारा लेने का उपदेश करते। एक बार उन्होंने राधा कंजरिया नाम की प्रसिद्ध डकैत की एक बड़ी विपत्ति से नाम की सहायता से रक्षा कर उसका सारा जीवन बदल दिया था। राधा कंजरिया और उसका लड़का राधा कुंड में रहते थे। दोनों प्रसिद्ध डकैत थे। एक बार राधा का लड़का किसी डकैती में पकड़ा गया जिसमें उसने कुछ लोगों को जान से मार दिया था। उस पर मुकदमा चल रहा था और फांसी की सजा दिए जाने की आशंका थी। राधा कंजरिया भी कुछ अपराधों के कारण छिप कर रहती थी। वो अपने लड़के को फांसी की सजा दिए जाने की आशंका से बहुत दुखी थी। मुकदमा आगरा के जिला जज राय बहादुर बैजनाथ जी की अदालत में था, जो मधुसूदन गोस्वामी के शिष्य थे। राधा कंजरिया एक दिन रात को 12-1 बजे के लगभग न जाने कैसे मधुसूदन गोस्वामी की पुरानी हवेली पर चढ़कर छत पर पहुंच गई, जहां वे सो रहे थे, और उनके चरणों पर सिर रखकर रो रो कर कहने लगी, गुसाई जी मेरी रक्षा करो। मधुसूदन गोस्वामी चौंक कर उठ बैठे। वे कुछ कहें उसके पहले ही वो बोली, गुसाई जी आप कुछ और न समझें, मैं आपकी दासी राधा कंजरिया हूँ। आपकी कृपा का भरोसा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। राधा कंजरिया का नाम मधुसूदन गोस्वामी ने सुना था, पर वे सहसा उत्पन्न वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। शायद वे पूछना चाहते थे, तू कैसे आई और क्यों आई, पर कंजरिया ने उन्हें कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। वो बोली, महाराज मेरे लड़के पर फांसी का मुकदमा है। आगरा के जज साहब आपके शिष्य हैं। आप कृपा कर उनसे सिफारिश कर दें तो वो छूट जाएगा। मैं वचन देती हूँ उसके बाद मैं और मेरा लड़का चोरी डकैती फिर कभी नहीं करेंगे। कुछ और बातचीत के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, मैं जज साहब से तो कुछ नहीं कह सकता, पर लड़के को छुड़ाने का एक और उपाय बता सकता हूँ। तो बताइए, प्रभु कंजरिया ने उत्सुकता से पूछा। तू और तेरा लड़का यदि सचमुच पश्चाताप करें और फिर कभी चोरी डकैती न करने का संकल्प कर कल से ही नित्य निष्ठापूर्वक 3 लाख नाम जप करें तो तेरा लड़का छूट सकता है। कंजरिया ने स्वीकार किया। वो और उसका लड़का नित्य 3 लाख नाम जप करने लगे। मुकदमा खारिज हो गया। राधा कंजरिया भी अपने अपराधों से मुक्त हो गई। दोनों नाम जप के साथ सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे। सार्वभौमपाद की एक अच्छे लेखक के रूप में भी धर्म जगत में विशेष ख्याति थी। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनकी सूची इस प्रकार है। संस्कार तत्व गुजराती नागरी, गुरु तत्व वासंतिक कुसुम, ऊर्ध्व पुंड्र, ज्ञानेर विकृति, आर्य समाज रहस्य, मेरे विचार, गायत्री परिणय, श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत की टीका, श्री राधा रमण प्रागट्य, श्री रूप गोस्वामी के स्मरण मंगल स्तोत्र का पद्यानुवाद, अमीय निमाय चरित का हिंदी अनुवाद, वेद भाष्य, अन्य अप्रकाशित ग्रंथ। गोस्वामी पाद ने अंत समय तक नाम कीर्तन, भक्ति शास्त्र अध्ययन अध्यापन और भक्ति ग्रंथ प्रणयन में अपना सारा समय व्यतीत करते हुए संवत 1985 ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी को नित्य धाम में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीनाथ जी की जय।